नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ऐसे शीर्षक पर बात कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं: जिद्दी बनो। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते। बी स्टबर्न फॉर सक्सेसफुल। यू कांट मेक हिस्ट्री विदाउट स्टबर्ननेस। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी लाइफ में सफल सक्सेस होना नहीं चाहता है, जीतना विन नहीं चाहता है, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना, फेमस चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं, सभी सफल हो जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं? उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद, इंसिस्टेंस। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहां जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज को पाने की जिद से नहीं है। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, स्ट्रेंथ्स, योग्यताओं, एबिलिटीज को संकल्पित, डिटर्मिनेट करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य, इंडोमिटेबल साहस, अट्यूट, अनसीसिंग प्रयास है। जीतने वाला या अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला व्यक्ति दूसरों से अलग होता है। जीतने वाला जीतने पर जोर देता है। जीतने वाले को अपनी जीत या मंजिल के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने का, किसी मंजिल पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प न हो, तब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप किसी भी महान व्यक्ति को, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए। वे आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने जिद की और उसी दृढ़ संकल्प के कारण वे ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी बड़ा बदलाव हुआ है, कोई भी बड़ा बदलाव आया है, वह किसी न किसी की जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है, वह किसी न किसी की जिद के कारण ही रचा गया है। चाहे वह मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हों, उसेन बोल्ट हों, रत्न टाटा हों या सरदार भगत सिंह हों। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने अनेक कठिनाइयों, अनेक परेशानियों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ है। विल्मा रूडोल्फ को बचपन में पोलियो हो गया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि यह लड़की अपने जीवन में कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने सिर्फ चलने का नहीं बल्कि दौड़ने का सपना देखा था और खुद से जिद करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनूंगी। विल्मा धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगी। कई बार गिरी और फिर उठी, फिर कई बार गिरी फिर उठी। वो बार बार गिरती रही और हर बार उठती रही, और गिरने और उठने के इस क्रम के दौरान उसने चलना और फिर दौड़ना शुरू किया। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रसित इस लड़की ने सारी मुश्किलों को पार कर लिया और ओलंपिक दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीतकर वास्तव में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया, न ही अपने सपने को मुश्किल बताया और न ही अपनी मुश्किलों से घबराकर या परेशानियों से हारकर अपना दृढ़ संकल्प छोड़ा, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प से उसने सभी परिस्थितियों, सभी चुनौतियों का मुकाबला किया, असंभव को संभव कर दिखाया, इतिहास रचा और दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। थॉमस अल्वा एडिसन, करीब 1200 चीजों का आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उनके शिक्षक भी नहीं पहचान पाए थे। वे दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को मानसिक रूप से विक्षिप्त मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। गरीब परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेनों में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के उनके सैकड़ों प्रयास विफल रहे। लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया और भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि जब तक वे बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं कर लेते, वे चैन से नहीं बैठेंगे। एडिसन को अपने प्रयासों पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वे अडिग रहे। अपनी बात पर अडिग रहना आसान नहीं होता, लेकिन जिसके इरादों में सच्चाई होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। आखिरकार उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके
पूरी दुनिया को बदल दिया और एक महान वैज्ञानिक बन गए। कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। कभी उन्हें स्टीम बोट में काम करना पड़ा, तो कभी कर्नल सैंडर्स ने बीमा सेल्समैन के तौर पर, तो कभी रेलवे में फायरमैन के तौर पर काम किया। KFC शुरू करने से पहले उनके बनाए चिकन को 1-2 नहीं बल्कि करीब 1000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। तब उन्होंने जिद पकड़ ली कि एक दिन पूरी दुनिया के सामने अपनी रेसिपी पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल सैंडर्स के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, उच्च शिक्षा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। फिर भी अपने दृढ़ संकल्प से हजारों 9 बार रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने तमाम संघर्षों, परेशानियों, निराशाओं को पार किया और 62 साल की उम्र में कई देशों में KFC, केंटकी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन खोलकर देश दुनिया में अपना नाम कमाया और सफलता के शिखर को छुआ। कर्नल सैंडर्स ने KFC, केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत उस उम्र 62 वर्ष में की थी, जो भारत में लोगों के रिटायर होने और घर पर आरामदेह जीवन जीने की उम्र 60 वर्ष से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर आप में कुछ हासिल करने का जुनून, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है, तो आप जीवन की सभी बाधाओं को पार कर आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज के AFC के 118 देशों में 88.55 आउटलेट हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे अंक लाने पर जोर दें। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसे एक बार में पास करने पर जोर दें। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय को शीर्ष पर ले जाने पर जोर दें। अगर आप लेखक हैं या ब्लॉग लिखते हैं तो अपने ब्लॉग को शीर्ष पर ले जाने पर जोर दें। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो शीर्ष खिलाड़ी बनने पर जोर दें। अगर आपको गाना पसंद है तो शीर्ष गायक बनने पर जोर दें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो शीर्ष डॉक्टर बनने पर जोर दें। अगर आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं तो शीर्ष इंजीनियर बनने पर जोर दें। मतलब आप जिस भी क्षेत्र में हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने पर जोर दें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अपनी जिद मत छोड़ो, अपने सपनों को मत छोड़ो, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि कोई व्यक्ति तभी इतिहास रचता है जब वह जिद्दी हो जाता है। जिद को पोषित करना चाहिए, जिद को पोषित करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी और तुम अपनी जिद को पोषित करोगे और तुम्हें सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और नई वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।